तो जैसे हम लोग सब अष्टावक्र गीता कर रहे हैं। एक ना सवाल है। इस सवाल का आप लोगों को मुझे जवाब नहीं देना है यहाँ पे सेशन में, पर मैं चाहती हूँ आप लोग सोचो। ओके, फिर मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूंगी। हम सब किसी ना किसी प्रॉब्लम से लाइफ में जूझ रहे हैं, है ना। सबको ऐसा तो कभी नहीं होता कि प्रॉब्लम नहीं होती, और कोई समय भी ऐसा नहीं होता जब प्रॉब्लम्स नहीं होती, है ना। हमेशा छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं लाइफ में। अब एक बात सोचो, अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि आप या तो 5,000 छोटी छोटी प्रॉब्लम से डील कर लो। ओके, 5,000 मतलब मैं एक से नंबर बोल रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 5,000, मतलब मल्टीपल, बहुत सारी छोटी 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 प्रॉब्लम्स, उनसे डील कर लो। या फिर आप सिर्फ एक, यू विल हैव ओनली वन प्रॉब्लम, ठीक है, उससे डील करना है। लेकिन एक कैच है, जो 5,000 प्रॉब्लम है ये छोटी छोटी, समझो मच्छर जैसी। ओके, और जो एक बड़ी प्रॉब्लम है वो हाथी जैसी या भैंसे जैसी, चलो भैंस ले आते हैं यहाँ पे, है ना, भैंस जैसी। तो विच वन विल यू प्रेफर? सोचो, जवाब नहीं देना यहाँ पे, कॉन्शियसली सोचो अपने उसमें कि आप क्या प्रेफर करोगे। और उससे पहले एक और चीज सोच सकते हो, वो ये कि अभी मेरी लाइफ में कौन सी वाली प्रॉब्लम्स है, मच्छर वाली प्रॉब्लम है या भैंस वाली प्रॉब्लम है? एक भैंस है मेरी प्रॉब्लम या 5,000 मच्छर है? जरा सोचो, बस सोच लो। रीना बोल रही है एक भैंस वाली है या चाहिए। देखो, इसका फर्क ऐसे है, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, छोटी छोटी। अरे आज मेड नहीं आई, लेडीज ज्यादा ना इसलिए वैसी बता रही हूँ। अरे आज हस्बैंड का मूड खराब है, या बच्चों का मूड खराब हो गया, या कोई, अरे वो जबरदस्ती किसी का फोन आ गया, 10 बातें सुना दी, हमको बात ही नहीं करनी थी इस बारे में, है ना। कुछ रेज मैंने सोचा था 8% मिलेगा, लेकिन 7.5% रेज ही मिला। या बॉस से लड़ाई हो गई, या बॉस ने टारगेट ज्यादा दे दिए, ना। इसी तरह की छोटी 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 रोज की प्रॉब्लम्स होती है ना, बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं मच्छर जैसी, रोज चलती रहती है। और इनका कोई एंड नहीं है, कोई भी एंड नहीं है इनका। और एक जो बड़ी प्रॉब्लम भैंसे जैसी, वो कौन सी प्रॉब्लम है? बस एक प्रॉब्लम, कि मुझे सत्य को जानना है यार, वो नहीं मिल रहा। सत्य क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगी, ये सब है क्या, मतलब डिफरेंट वर्ड्स में, लेकिन एक प्रॉब्लम। बस लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम को उठा लो, और अगर इसको उठा लोगे, ये वाली बड़ी प्रॉब्लम, तो जो वो छोटी 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 चीजें हैं ना, उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। दे विल बिकम सो अनइम्पॉर्टेंट, है कि नहीं? जिन्होंने भी ऐसा किया होगा, क्या ये देखा है कि नहीं, कभी कभी हमारी लाइफ में नॉर्मल, उसमें भी जो मैं मच्छरों जैसी प्रॉब्लम बोल रही हूँ, सपोज एक बिल्ली जितनी प्रॉब्लम या चूहे जितनी प्रॉब्लम आ जाए, तो भी मच्छर जैसी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं लाइफ में, है ना। एक थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम छोटी छोटी चीजों को भुला देते हैं, है ना। तो क्यों ना अपनी लाइफ में एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम ले लें, उससे जूझें कि ये छोटी वाली का हमारे लिए रहे ही ना, कुछ इंपॉर्टेंस ही ना रहे। लेकिन ज्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं कि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहे 5,000। और उसका रीजन भी बता देती हूँ क्यों। ये बड़ी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कब सॉल्व होगी, कैसे होगी, है ना, कुछ नहीं पता। लेकिन वो जो छोटी छोटी है ना, वो 5,000 में से रोज 3-4 सॉल्व हो जाती हैं, छोटी छोटी, है ना। तो 3-4 सॉल्व हो जाती हैं तो ईगो को बड़ा शांति मिलती है, उसको लगता है अरे हाँ देखो, मैंने इनसे लड़ लिया, 4 मच्छर तो मार दिए ना। भैंसे को नहीं मारा, 4 मच्छर तो मार लिए। तो 4 मच्छर मार के हम बड़े खुश हो जाते हैं। अगर आप देखो, जो हमारे खुशी के मोमेंट्स होते हैं वो यही होते हैं कि कोई एक चैलेंज आया छोटा मोटा और हमने उसको सॉल्व कर दिया, इसी में लगे हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस सॉल्व करके, और हम सोचते हैं हम बहुत बहुत एक तसल्ली हो जाती है ना। तो अब अगर हम अष्टावक्र गीता कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी सी प्रॉब्लम ले लो, है ना। एक बड़ी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, और वो ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसको हम, जब हमने उपनिषद भी किया था, सर्वसार उपनिषद, तब भी बताया था कि एक होती है आदि भौतिक प्रॉब्लम्स रोजमर्रा की,
और एक होती है आध्यात्मिक प्रॉब्लम। बहुत कम गिने चुने लोग होते हैं जो आध्यात्मिक प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं। अब देखो, जो राजा जनक हैं, जो हमारी लाइफ की 5,000 प्रॉब्लम्स हैं, वो तो राजा हैं। उनके पास आप सोच सकते हो 50,000 मच्छरों वाली प्रॉब्लम्स होंगी, है कि नहीं? लेकिन वो जब गुरु के पास गए तो उन्होंने क्या पूछा? सत्य कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे होगी? वो उनको देख ही नहीं रहे हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस पे उनका ध्यान ही नहीं है। वो एक इतने बड़े को ही लेना चाहते हैं, और तभी तभी आगे बात बनती है। नहीं तो क्या होगा, ये छोटी 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 चीजें ही हमें हमारी एनर्जी खींचती रहती है। तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लो अपनी लाइफ में कि सोते जागते चैन ही ना पड़े कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बस यही लक्ष्य है। इतना सर के ऊपर बैठ जाना चाहिए। जब वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, तब वो जो अष्टावक्र बोलते हैं वचन, तो फटाक से वो समझ में आ जाता है। लेकिन जब तक वो 5,000 छोटी वाली प्रॉब्लम्स में घुसे रहते हैं ना, तब तक ध्यान नहीं जाता एक बड़ी प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम लोग 19th वर्स से। 19th वर्स से शुरू करते हैं, जहां पे मैं इंग्लिश वाला पढ़ रही हूँ। जस्ट एज अ मिरर एग्जिस्ट्स within and without the image reflected in it, even so the supreme lord exists inside and outside this body. Okay, अब हम सबको पता है, हम सब शीशा देखते हैं, है ना? दर्पण देखते हैं, मिरर में देखते हैं। और लेडीज तो दिन में 50 बार देखती हैं। तो लेकिन जब भी कभी शीशा देखते हैं, तो हमें कभी ध्यान आता है शीशे के बारे में कि ये शीशा है? इन द सेंस कि जो दर्पण है एक्चुअली, उस पे कभी ध्यान जाता है? या ध्यान अपनी हमारी जो इमेज बनी होती है उसके ऊपर होता है? उस पे होता है ना, जो हमारी इमेज रिफ्लेक्शन आ रही है सामने, पूरा ध्यान उस पे होता है। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरी स्किन कैसी है, नाक ठीक है कि नहीं है, ये दाग धब्बा क्या है ना? पूरा ध्यान, या मेरा ये कैसा लग रहा है, उसी पे ध्यान होता है, उस इमेज के ऊपर। कभी भी हमारा ध्यान मिरर पे नहीं जाता। और यहाँ पे अष्टावक्र क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम मिरर को देखो, उसमें तुम्हें जो भी नजर आ रहा हो वो सब भ्रम है, भ्रम। क्योंकि वहां पे तुम हो ही नहीं, वो क्या है? सिर्फ मिरर है। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, जहां तुम्हें अपना चेहरा नजर आ रहा है वो भी मिरर है, जहां तुम्हें अपनी आंखें नजर आ रही हैं वो भी मिरर है, जहां तुम्हें अपना शरीर नजर आ रहा है वो भी मिरर है। तुम्हें जो भी चीज नजर आ रही है वहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिरर है। ये बात सच है कि नहीं है? लेकिन जब भी हम मिरर देखते हैं, हमें दिमाग में ये बात कभी भी नहीं आती कि सामने, मैं सोचता हूं मैं हूं सामने, लेकिन मैं कभी भी नहीं होता वहां पे। सिर्फ एक प्रतीत हो रहा है, एक प्रतिबिंब बन रहा है वहां पे, है ना? और जैसे ही हम वहां से हटेंगे, वो प्रतिबिंब हट जाएगा, कुछ और बन जाएगा। जो भी कोई बनेगा, लेकिन कितने भी बन जाए वहां पे, कितनी बार, पहली बात उस मिरर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मिरर में कोई बदलाव आ गया हमारे वहां खड़े होने से या हट जाने से? है ना? और दूसरी जो मेन मेन चीज है वो यही है कि सिर्फ मिरर ही है, सिर्फ। और हम मिरर में क्यों? अभी आप सामने देखिए, चाहे आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन में देख रहे हो या फिर आप अपने फोन के स्क्रीन में देख रहे हो, जरा ध्यान से देखो। आपको मेरी शक्ल नजर आ रही है वहां पे, या अपने छोटे, मुझे यहाँ पे अपना भी नजर आ रहा है, आप लोगों के भी नजर आ रहे हैं। तो क्या वहां पे ये सब है? क्या मैं यहाँ पे सामने उसमें हूं? क्या आप वहां पे सामने उसमें हो? सिर्फ स्क्रीन है यहाँ पे। थोड़ा सा हम ध्यान दें, सामने सिर्फ हमारे फोन या लैपटॉप का स्क्रीन है, हम नहीं है वहां पे। लेकिन हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं है। हम जो आभास हो रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, जो अपीयर हो रहा है, उसमें इतने खो जाते हैं कि जो रियल है उस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो मिरर पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हमारा ध्यान किस पे रहता है? जो चित्र वहां पे बन रहा है, जो प्रतिबिंब वहां पर बन रहा है। तो अष्टावक्र कहते हैं, जैसे मिरर में सिर्फ मिरर ही है और कुछ भी नहीं है वहां पे, दर्पण के अलावा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, सेम टू सेम,
जो तुम्हें इतना संसार नजर आ रहा है, ये शरीर नजर आ रहा है, लोग नजर आ रहे हैं, इतनी प्रकृति, इतना बड़ा फैलाव नजर आ रहा है, वहां पर सिवाय, इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, परमेश्वर, यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड का इस्तेमाल किया है परमेश्वर, लेकिन हम उसको चैतन्य भी बोल सकते हैं, ब्रह्म भी बोल सकते हैं, और मैं भी बोल सकते हैं। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आत्मन, ब्रह्मन, चैतन्य, परमेश्वर जो भी है वही है। तो लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, लग रहा है इतनी सारी वस्तुएं हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रतीत हो रहा है और कुछ भी नहीं है। एक जेन स्टोरी है, कहते हैं एक जेन साधिका थी, तो उनका काम था रोज जाना और मतलब जहां पे भी आश्रम था, तो वहां पे पानी का कोई सोर्स नहीं था, नलके वगैरह नहीं लगे हुए थे, तो एक कुएं के पास से जाके पानी भर के लाना पड़ता था। तो वो रोज जाती थी और पानी भर के लाती थी। तो एक दिन शाम को, पूर्णिमा की रात थी उस दिन, तो वो कुएं पे गई, पानी भरा और लेके आई, और उन्होंने नीचे घड़े को रखा। तो देखा, पूर्णमासी की रात थी, तो जो घड़ा था उसमें चांद का प्रतिबिंब बन रहा था पूरा का पूरा, और वो उसको देख रही थी। तभी कुछ ऐसा आया, कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह कहीं से आया और एकदम से कुछ टकराव हो गया, वो घड़े से कोई चीज लग गई, उसने आके करा और घड़ा फूट गया। वो देख रही हैं, घड़े में पानी भरा हुआ है और चांद का प्रतिबिंब बन रहा है। तभी कोई एक जानवर आया और वो घड़ा टूट गया, और वो पानी बह गया, और वो प्रतिबिंब भी बह गया। कहते हैं उनको उसी समय बोध हो गया, वो देखते ही बोध हो गया कि जो कुछ भी जो नजर आ रहा है वो तो सिर्फ प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, रियल है ही नहीं। बस वो देखते ही, कहते उसके बाद वो नाचते हुए अंदर गई एकदम कि अरे ये क्या था, कुछ था ही नहीं, जिसको रियल मान के बैठे हुए थे था ही नहीं। तो यहां पर भी हमें अष्टावक्र यही बात बता रहे हैं। तो हम लोग यहां से एक चीज उठा सकते हैं, देखिए दिन में हम कई बार शीशा देखते हैं। अब जब भी शीशा देखो, एक साधना आप कर सकते हैं, एक प्रयोग कर सकते हैं, कम से कम एक हफ्ते के लिए, कि जब भी शीशा देखो, बजाय अपनी शक्ल पे ध्यान देने के, ये ध्यान रखो कि वहां पे दर्पण है, ये ध्यान रखो कि वो शीशा है, वो मिरर है, ये जो भी नजर आ रहा है ये झूठ है। क्योंकि इतना तो हमारी बुद्धि समझती है ना, यहाँ पे तो हमें कुछ मानने की जरूरत नहीं है ना, इतना तो हम जानते हैं कि वहां पे मैं नहीं हूं। तो अगर मैं नहीं हूं और क्योंकि दिख रहा हूं उसको असली मान लेता हूं, तो ये प्रयोग कर लेना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस हफ्ते का पहला होमवर्क, कि जब भी मिरर देखो, मिरर को देखो, खुद को मत देखने बैठ जाओ, रिफ्लेक्शन को मत देखने बैठ जाओ, देखो कि वहां पर मिरर है। इसको जो हमेशा एक वेदांत में एग्जाम्पल दिया जाता है सागर और लहर का, देखो सिर्फ देखने का नजरिया है और कुछ नहीं है ना, कि हम शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हैं, शीशा नहीं देख रहे हैं। या फिर जब हम सागर देखते हैं तो सागर में लहरें देख रहे हैं, है ना, कि लहरें उठ रही हैं। हमारा ध्यान सागर पे कम है, लहरों पे, ये छोटी लहर है, ये बड़ी लहर है। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि लहर को जब देख रहे हो तो लहर मत देख कर देखो, ये देखो कि सागर ही है, पानी ही है। और ये हम सब क्यों कर रहे हैं, कि जब स्वयं को देखो, एक तरीका है स्वयं को देखने का कि मैं तो ये इतना छोटा सा हूं, इतना सा बस शरीर है, मेरी तो मतलब एंडिंग यहीं पे हो जाती है ना, जहां मेरी स्किन एंड हो रही है वहां पे मैं समाप्त, इसके बाद तो संसार है, इसके बाद तो अलग है। तो उसकी बजाय अपने आप को लहर मानने की बजाय अपने आप को सागर जानो, जानो कि तुम सागर ही हो, लहर नहीं हो। जैसे सामने शीशा ही है, अलग अलग चीजें नहीं है। जो भी, अगर आप शीशे के सामने 1000 चीजें रख दो, उन 1000 चीजें नहीं है उस शीशे में, सिर्फ शीशा है। ऐसे ही कितनी भी लहरें हों, सिर्फ सागर है। ऐसे ही स्वयं को भी ये सिर्फ एक छोटा सा शरीर और मन जानने की बजाय ब्रह्म ही समझो, परमेश्वर ही समझो, परमेश्वर ही मानो।
20वें श्लोक पर चलते हैं। As the same all-pervading ether is inside and outside a jar, even so the eternal, all-pervasive Brahman exists in all things. अब यहाँ पे इन्होंने बात की है घट की। घट माने ये शरीर है ना। तो यहाँ पे दो शब्द का इस्तेमाल होता है कि इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया हुआ, घटाकाश और महाकाश। मतलब अगर हम एक घड़ा लें, सपोज घड़े के अंदर स्पेस है और घड़े के बाहर भी स्पेस है ना। तो जो घड़े के अंदर की स्पेस है वो है घटाकाश, और घड़े के जो बाहर की स्पेस है वो है महाकाश। और बीच में क्या है? बस एक घड़ा, जो हमें एक झीना सा डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में, जिसकी वजह से हम बोल देते हैं ये घड़ा है और ये अलग है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि जैसे अंदर की स्पेस और बाहर की स्पेस में कोई फर्क नहीं है। आप देखो, आप जिस कमरे में बैठे हो वह यहाँ पे स्पेस है, और इस कमरे की दीवार के बाहर भी स्पेस है। बीच में दीवार आ गई, दीवार आ गई तो हम क्या बोल देते हैं? ये कमरा है या ये घर है। लेकिन स्पेस दोनों की सेम है, अंदर बाहर की। तो जैसे अंदर बाहर की स्पेस एक है, वैसे सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म है। यहाँ पे देखो, ब्रह्म और ब्रह्म दोनों बड़े पास पास हैं एकदम। एक होता है ब्रह्म और एक होता है ब्रह्म। ब्रह्म इज ऑल इन ऑल, और ब्रह्म इज की ऐसा प्रतीत हो रहा है, इल्यूजन है, माया है, भ्रम है ना। एक और है, जब हम जैसे एक कमरा बनाते हैं और दीवारें बनाते हैं, चार छत डालते हैं, लेकिन वहां पे हमारे यूजफुल क्या है, उपयोग किसका है? क्या उपयोग उन दीवारों का है या उस स्पेस का है? यूज किसका है? स्पेस का ना। अगर स्पेस ना हो तो उन दीवारों का भी कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए स्पेस ही है, इस्तेमाल तो स्पेस का होगा, है ना। ऐसे ही जैसे अगर हम एक भगोना लेते हैं लेटस से पानी उबालने के लिए, तो भगोने की एक ये है, शेप है, लेकिन क्या वो भगोना काम का है या उसके अंदर की स्पेस काम की है? वैसे तो हमें वो भी चाहिए उपयोगिता के हिसाब से, लेकिन अंदर अगर स्पेस ना हो तो वो भगोना हमारे किसी काम का नहीं है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है? वो स्पेस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हर चीज में। अगर मैं एक कमरा बनाऊं और पूरा का पूरा ईंटों से भर दूं उसको, दीवार मतलब इतनी मोटी दीवार बनाऊं कि 20 बाय 20 स्क्वायर फीट की, तो कोई फायदा नहीं होगा, वो तो कमरा होगा ही नहीं। तो स्पेस चाहिए। यूजफुल क्या है? स्पेस। बिल्कुल ऐसे ही जो सर्व विद्यमान है, जो ब्रह्म है, वो ही है। अगर हम जो बीच की जो चीज है, जो उनको सेपरेट कर रही है, क्या? ये फॉर्म एंड शेप। हम फॉर्म एंड शेप में फंस गए हैं। हमारी सारा दुख का कारण क्या है कि हम सब कुछ हर समय फॉर्म और शेप को देख रहे हैं। जैसे हमने अभी क्या देखा कि हम जब शीशे में देखते हैं तो हम शीशा नहीं देख रहे हैं, हम जो आकृति बन रही है उसको देख रहे हैं, है ना। ऐसे ही हम जब एक घड़ा पड़ा है तो घड़े की स्पेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा ध्यान किस पे है? अरे घड़े की शेप कैसी है, अरे घड़े का गोल है कि नहीं है, परफेक्ट है कि नहीं है। देखा जाए तो घड़ा गोल हो या थोड़ा सा टेढ़ा भी हो, कुछ क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन हमारा ध्यान उस शेप पे है जो कि अनइम्पॉर्टेंट है। तो वो कह रहे हैं वो जो बीच में उनको सेपरेट कर रहा है, उसमें मत फंस जाना, उसमें मत उलझ के रह जाना। जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है? वो स्पेस, वो घट के अंदर जो आकाश है वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम घड़े को फोड़ भी दें तो आकाश नहीं फूटता, बाहर का आकाश और अंदर का आकाश एक हो जाते हैं, है ना। घड़े के फूटने से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समाप्त नहीं होती है। तो हम सब भी जो हैं, हम क्या हैं? इस शरीर को भी हम घट बोलते हैं, है ना। तो हम सब भी इस तरह से वो मिट्टी के भांडे ही हैं जिसको हम मैं मानते हैं। इस शरीर को हमने इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है, इसके भी तो अंदर स्पेस ही है। अगर स्पेस ना हो तो हवा अंदर से आएगी जाएगी कैसे? स्पेस ना हो तो खाना अंदर से आएगा जाएगा कैसे? है ना। अभी ये आवाज भी निकल रही है बिकॉज अंदर स्पेस है। तो जब ये शरीर को अगर हटा भी दिया जाए तो कुछ नुकसान नहीं होगा, बस अंदर बाहर की स्पेस एक हो जाएगी, कुछ नुकसान नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं है। ये शेप इंपॉर्टेंट नहीं है। लाओत्से ने बोला है, मतलब
आप सबको पता होगा, जो चाइना के बहुत बड़े फकीर संत हुए हैं लाओ त्से, वो कहते हैं कि जो घड़े की दीवार है, मतलब घड़े का जो बाहर का स्ट्रक्चर है, उसका जरा सा भी मूल्य नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है। असली मूल्य है घड़े के भीतर के शून्य का, अंदर जो शून्य है, अंदर जो आकाश है ना। जब मैं ओशो का पढ़ रही थी, उन्होंने बड़ा अच्छा, वो तो आपको पता है, मुल्ला नसरुद्दीन का एग्जाम्पल देते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, कहते देखो, तुम अगर घड़े के ऊपर तुम्हारा ध्यान है, उसके आकाश पर ध्यान नहीं है, तो ये कुछ ऐसा है। कहते एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बस में चढ़ा, ओके, कहीं जाने के लिए। अब बस में चढ़ा और खुलते ही उसको सिगरेट पीने की बहुत आदत थी, तो अपने उसने सिगरेट निकाली और पीने लगा। तो कंडक्टर आया और उसने आके उसको गुस्से से देखा और उसको बोला कि दिख नहीं रहा तुम्हें, सामने इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि धूम्रपान वर्जित है, दिखाई नहीं दे रहा, पढ़ना लिखना नहीं आता है क्या, लिखा है यहाँ पे नो स्मोकिंग जोन। तो मुल्ला भी उतने ही जोर से कंडक्टर को बोलता है, कहता है यहाँ तो बहुत कुछ लिखा है। कहता है यहाँ तो ये भी लिखा हुआ है कि हमेशा सूती साड़ियां ही पहननी चाहिए, हैंडलूम की साड़ियां। क्या क्या बात मानू, लिखने से क्या होता है ना। तो लिखा तो वो भी है, तो मैं क्या सूती साड़ी, हैंडलूम की साड़ी पहन के आ जाऊं। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ध्यान किस पे है, जो मुल्ला की जो बुद्धि है वो क्या कर रही है, वो कह रही है अगर धूम्रपान वर्जित लिखा है और ये भी लिखा है कि साड़ी जो है तुम हैंडलूम की पहनो, तो मतलब सब बेकार है, कुछ भी यूजफुल नहीं है। तो मतलब विवेक नहीं है ना, कि किस चीज को पढ़ना है, क्या आपके काम की है और क्या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे किस चीज पे ध्यान देना है, विवेक की आवश्यकता है ना, डिफरेंशिएट करने की, कि हम किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, हमारा ध्यान किस चीज पर जाता है। आप लोगों ने एक और चीज नोटिस की होगी, बहुत बार हम किसी को कोई बात बताते हैं, तो हम कुछ जो बताना चाहते हैं लेकिन दूसरा कुछ और समझता है, उसमें से कुछ और ही मतलब निकालता है, होता है ना कितनी बार। तो अब हमने क्या बताया, दूसरे ने क्या समझा, तो फिर लगता है कि नहीं, कोई फायदा नहीं है बताने का। तो ये कई बार हम क्लियर भी कर देते हैं, पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ फायदा नहीं है बताने का, क्योंकि हर कोई अपनी ही बुद्धि से समझता है ना, उसकी बुद्धि कहाँ पर जा रही है। ये फिर से वही बात हो गई जो हमने शुरू किया था, कि हम किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं, हम कौन से पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैसे जब अष्टावक्र को विद्वानों ने देखा, जो सभा थी, तो उनकी बॉडी पे उनका ध्यान गया, है ना, उनकी बॉडी पे ध्यान गया। तो वही चीज है, मुल्ला का ध्यान किस पे गया, कि हैंडलूम की साड़ी पहननी चाहिए। और यहाँ पर ध्यान किस पे होना चाहिए, घड़े पे नहीं, आकाश पे। ये आपको बताया जा रहा है कि जो फॉर्म नजर आ रही है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। यहाँ पे एक बहुत अच्छा था, ओशो का ही है, तो मैं पढ़ती हूँ, बहुत सुंदर है। वो यही बता रहे हैं नसरुद्दीन के एग्जाम्पल के बाद, कि जरा ऐसी छोटी छोटी भूलों से सावधान होना बहुत जरूरी है। कौन सी भूल से, कि क्या, किस पे ध्यान देना चाहिए और आप किस पे ध्यान दे रहे हैं। शरीर बहुत करीब है और शरीर नजर में आता है, और शरीर की छाया भीतर के दर्पण पर पड़ती है, प्रतिबिंब बनता है, और इसलिए तुमको लगता है कि मैं ये शरीर हूं, लेकिन तुम ये शरीर हो नहीं, तुम ये शरीर हो नहीं। तो शरीर को इंपॉर्टेंस मत दो। फिर से वही आ गया, देह अभिमान पे। शरीर का उपयोग करो, उसको मालकियत मत दो। शरीर के भीतर रहते हुए भी शरीर के पार रहो, उसको मालकियत मत दो। तो ये जैसे हमें ये एक लैपटॉप है या फोन है, जो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, पर ये हमारा मालिक नहीं है, हम इसके मालिक हैं। वो कह रहे हैं ऐसे ही ये शरीर और मन, तुम इसके मालिक बनो, इसको मालकियत मत दे दो। इसको मालकियत दोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ सॉरी, मैं ये बताना चाहती थी, एक और है, जो अगर यहाँ पे कृष्णा मूर्ति को अगर आप लोग ने सुना हो, तो वो हमेशा बोलते थे ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। उनकी एक बड़ी फेमस ये है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। तो उसका इन्होंने एक और चीज जो बोली है, मैं पढ़ के बताती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड
is the misery of the universe. The separation between the observer and the observed is the misery of this universe. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो आपको नजर आ रहा है और जो देखने वाला है, जब आप इसमें सेपरेशन देखते हो, जब आप इनको भिन्न देखते हो, जब आपको एक भिन्नता का एहसास होता है, ये भिन्न होना, ये ही सबसे बड़ी मिजरी है, ये ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो उसमें होता क्या है कि आपको क्या लगता है, देखो अष्टावक्र एक ही बात पे बोलते हैं कि आपको हमेशा लगता है कि आप अधूरे हो, आप अधूरे हो, एक आप अलग हो और ये संसार अलग है, और आप बहुत छोटे हो, अधूरे हो, और इस संसार से आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि आप पूरे हो जाओ। तो हर इंसान की जो पूरी जिंदगी भर की दौड़ होती है वो यही होती है कि इस संसार से मुझे क्या मिल जाए कि मैं पूरा हो जाऊं। और एक तो है कि और क्या मिल जाए, है ना, और एक होता है कि जो भी मुझे मिल गया है वो कहीं खो ना जाए, इसका भी डर होता है। इन दो डरों में इंसान बहुत जीता है। सोच के देखो ये होता है कि नहीं हमारे साथ। एक है जो हमारे पास है, हमारी जो फैमिली है, हमारे घर है, हमारी पोजेशंस है, हमारी रिस्पेक्ट है, वो कहीं खो ना जाए, वो कहीं कम ना हो जाए, इस चीज का डर सताता रहता है। और दूसरा क्या होता है कि जो भी कुछ है वो भी कम है, उससे भी हम पूर्ण नहीं होते। आज जितना कुछ भी है मेरे पास उससे पूर्ण नहीं हूं, तो लग रहा है संसार के पास बहुत कुछ है कि मुझे वो भी मिल जाए, तो वो मिल भी जाए और मेरा जाए भी ना, है ना। यही जो है यही सारे दुख का कारण है, यही कारण है। वो यहाँ पे इसमें ये बता रहे हैं। तो हमने क्या किया है, वो स्पेस को सेपरेट कर दिया है कि जो घड़े के अंदर की स्पेस है और जो बाहर की स्पेस है ये अलग अलग है, हमने इन्हें अलग कर दिया है। तो और अष्टावक्र क्या कहते हैं कि घटाकाश और महाकाश, बाहर और अंदर, इनको अलग करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही है। और अगर वो एक है तो तुम, जो तुम्हारी ये दुख है कि मुझे वो मिल जाएगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, इससे तुम दूर हो जाओ, इससे तुम ऊपर उठ जाओ। वो जो कामना है तुम्हारी उसका दास बन के मत रहो। देखो, हम कामना का दास मतलब है वी आर अ स्लेव टू आवर डिजायर्स, है कि नहीं। और डिजायर क्या है कि मैं पूरा हो जाऊं, बाहर से मिल जाए, मतलब जो घड़े की स्पेस है वो बोल रही है मुझे और मिल जाए, और मिल जाए तब मैं पूरी हो जाऊंगी, ये न जानते हुए कि वो जो बाहर है वही यही है, वो पहले से ही पूर्ण है। समझ रहे हो, जो घड़े के अंदर का आकाश है और बाहर का आकाश है उनमें कोई फर्क नहीं है। तो आप क्या हो, आप जो हो और चैतन्य जो है, जो संपूर्ण है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप क्योंकि फर्क समझ रहे हो इसलिए आपकी ये दौड़ चल रही है। तो एक और वो चीज कहते हैं कि इस संसार में ऐसे रहो जैसे स्वयं में रहते हो, जैसे ये पूरा संसार स्वयं ही है, जैसे स्वयं में विचरण करो। फिर से बताती हूं, इस संसार में ऐसे जियो जैसे कि स्वयं में जी रहे हो। ये मत सोच के जियो कि ये कम है वो ज्यादा है, वहां से मुझे लेना है, मैं छोटा हूं, इस थॉट में मत जियो। स्वामी बन के जियो, महाराज बन के जियो। आपको पता है जितने भी जो संत हैं वो जान जाते हैं तो उनको स्वामी बोलते हैं, महाराज बोलते हैं, या फकीर बोलते हैं। उसका जो रहस्य है वो यहीं पे ही है, मतलब उसका मतलब हमें यहीं पे समझ में आता है। कैसे समझ में आता है कि देखो, महाराज एक है कि सब कुछ मैं हूं, सब कुछ है ना, चाहे वो स्पेस ये हो या वो हो, स्पेस तो एक ही है। चाहे वो ब्रह्म ये है या वो है, एक ही है, एक के अलावा है ही नहीं। तो मैं ही हूं पूरे जगत में। और मैं कौन, ये शरीर नहीं, नॉट दिस बॉडी। मैं जो इसके पीछे है, जो इसके आगे पीछे, वो बॉडी ही है। जैसे सिर्फ मिरर है ऐसे सिर्फ मैं हूं। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि आप बोलो कि कुछ भी मैं नहीं हूं, देर इज नथिंग ऑफ मी एट ऑल। तो अगर नथिंग हो गया सब कुछ मेरा, तो इसका मतलब ये शरीर भी मैं नहीं रहा। बात एक ही है, सिर्फ पकड़, या हम ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े। एक पकड़ रहे हैं कि या तो सब कुछ मैं हूं, पूरा विस्तार मेरा ही है, मेरा ही विस्तार है।
और एक तरीका है कहने का कि ये कुछ भी नहीं, अगर ये कुछ भी मेरा नहीं है संसार, तो ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी नहीं है। फिर से देखो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ड्रीम वाला एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। जब रात को स्वप्न देखते हो, उसमें दो ऑप्शंस हो सकती हैं। हम सुबह उठ के क्या बोलते हैं, अरे सब बकवास था, है ना, झूठ था, ऑल ऑफ इट वॉज अ लाई। या तो हम ये बोल सकते हैं, दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं, कि वो पूरा का पूरा मैं ही तो था। दोनों बातें सही है कि नहीं है? सोचिए, जो स्वप्न देखा रात में, या तो पूरा ही झूठ था। अगर पूरा झूठ था तो मतलब जो मेरा शरीर बना उस स्वप्न में, और मैंने जो सोचा था कि मैं हूं, वो भी तो मैं नहीं था। अगर झूठ था तो पूरा झूठ था, और अगर सच था तो पूरा मैं ही था। इस बात में कोई शक ड्रीम को लेके? या तो पूरा मैं था, या कुछ भी मैं नहीं था, है ना, पूरा झूठ था। बिल्कुल ऐसे ही ये शरीर और ये संसार, ये जो नजर आ रहे हैं, या तो पूरा ही मैं हूं, या तो हम ये लगा ले पूरा मैं हूं। अगर पूरा मैं हूं तो स्वामी हो गए, महाराज हो गए। और अगर सोच लो कि कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं, तो ये शरीर और मन भी नहीं, तो फकीर हो गए। बात एक ही है, सिर्फ कहने का तरीका है। सो ऑल और नन। जब हम फंसते कहाँ पे हैं, अगर हम बीच वाला ले लेते हैं, बीच में आ जाते हैं कि मैं अलग और ये संसार अलग, है ना, वहां पे वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं। हमारा चैप्टर 1 आज खत्म हुआ, तो अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 से। तो हमने देखा चैप्टर 1 में 20 श्लोक थे, जिसमें पहला जो श्लोक था वो जनक का था, जो उन्होंने 3 सवाल पूछे। सत्य क्या है, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसा होगा। और जो बाकी 19 श्लोक थे वो अष्टावक्र ने बोले, जो उनको जवाब दिया है। ठीक है, तो जब हम चैप्टर 2 में जाते हैं, अब पहला श्लोक में जनक बोल रहे हैं, जनक। और जनक क्या बोल रहे हैं, देखो पहले मैं इंग्लिश का पढ़ देती हूँ। ओ आई एम स्पॉटलेस, ट्रैंक्विल, प्योर कॉन्शियसनेस एंड बियॉन्ड नेचर। ऑल दिस टाइम आई हैव बीन ड्यूप्ड बाय द इल्यूजन। तो हिंदी में कहते हैं, मैं निरंजन शांत अहो, पहले बोलते हैं अहो, मैं निरंजन शांत बोध स्वरूप हूं और प्रकृति से परे हूं। विडंबना यह है कि मैं आज तक अपने सत्य को भूला कैसे रहा, भूला कैसे रहा। तो देखिए, समझिए 21वें मतलब 19 श्लोक में ही जनक को बात समझ में आ गई। अब चलो एक चीज सोचते हैं, हम लोगों ने जब शुरू किया था तब भी बोला था कि अर्जुन और जनक में कितना फर्क है ना, जो दो शिष्य हैं। पहला जो गीता का अध्याय है, पहले अध्याय में तो अर्जुन विषाद योग तनिक 47 या कितने श्लोक हैं जो अर्जुन ही बोल रहा है, कृष्ण ने तो बोला ही नहीं एक भी। उसके बाद भी जब दूसरा शुरू हुआ तो 10वें श्लोक पे कृष्ण ने बोलना शुरू किया, 10वें श्लोक पे। तब भी अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे ही सोच रही थी, मैंने कहा सपोज कृष्ण और अष्टावक्र अगर मिले और ऐसे ही दोनों फ्रेंड्स बात करें कि अच्छा तुम्हारे डिसाइपल्स का क्या हाल है और मेरे डिसाइपल का क्या हाल है, हाँ तो क्या होगा? अष्टावक्र बोलेंगे अरे मेरा तो 19 श्लोक में ही सब समझ गया, है ना। और कृष्ण बोलेंगे अरे मेरा तो अभी बोले ही जा रहा है, मुझे तो बोलने ही नहीं दे रहा है ना। और उसके बाद भी 18 अध्याय हो गए जब वो बोलते ही रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक और चीज है जो बहुत कम लोगों को पता होती है, कि आपको पता है जब महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई थी, उसके बाद भी अर्जुन गए कृष्ण के पास और बोलते हैं एक दिन कि आपने जो मुझे गीता का ज्ञान दिया था मैं सब भूल गया हूं। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। तो क्योंकि सब वो लड़ाई और वो सब थी, आप मुझे दोबारा ज्ञान देंगे क्या? और फिर कृष्ण ने दिया था, उन्हें दोबारा ज्ञान दिया था, जिसे अनुगीता और उत्तर गीता के नाम से ऐड किया गया है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, जो नहीं जानते, उनको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है कि उसको ज्ञान हो गया, कृष्ण ने दिया था, ये तो कुछ ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे ही भूल गया। पर उसकी भी एक्सप्लेनेशन है
कि कैसे वो भूल गया। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू अष्टावक्र एंड कृष्ण, है ना। तो आपको क्या लगता है फिर कृष्ण वापस जब अष्टावक्र बोलेंगे अरे मेरा तो 19 श्लोक में ही पार हो गया, तो अब कृष्ण जाके अर्जुन को झाड़ लगाएंगे, देख शर्म कर थोड़ी सी, हाँ, उनका इतनी जल्दी जान गया और तुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, है ना। जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया, अरे वो देख, वो शर्मा जी की बेटी, है ना, उसके तो 90% मार्क्स आए हैं, तुम्हारे 60% मार्क्स आए हैं। है ना। पर आपको लगता है कि कृष्ण और अष्टावक्र ऐसी बातें करेंगे? नहीं, है ना। कृष्ण कभी जाके, ये तो मजाक की बात है, कृष्ण कभी जाके नहीं बोलेंगे अर्जुन को। और कृष्ण को, देखो, कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर अर्जुन ने उनसे 18 अध्याय 700 श्लोक भी बुलवा लिए तो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 7000 भी बोल देते। और अष्टावक्र को भी कोई ऐसा नहीं है कि बड़े खुश हो गए कि अरे वो तो 19 में ही समझ गया तो ये जॉब डन, है ना, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसे ही मैं एक और चीज सोच रही थी, अगर अष्टावक्र खड़े होते अर्जुन के पास कृष्ण की जगह, ओके, तो क्या करते? आप लोगों को क्या लगता है? जहां कृष्ण थे वहां पे अगर अष्टावक्र खड़े होते तो क्या करते? जब अर्जुन लगा हुआ था सवाल पे सवाल अपना पूरा विषाद सुनाने में, थिंक, देयर इज नो आंसर, देयर इज नो राइट आंसर टू इट। या बोलूं मैं? तो बोलो। हाँ, तो अगर अष्टावक्र होते, अष्टावक्र कृष्ण की जगह होते, तो वो भी उसको वैसे एक्सप्लेन कर रहे होते, करते जाते। लेकिन हो सकता है कि कृष्ण, मतलब मैं सिर्फ ये अष्टवक्र गीता के बेसिस पे ये बोल सकती हूँ कि वो शायद नीचे से शुरू ना करके सीधा ऊपर से ही शुरू करते और ऊपर ही ऊपर उसको समझाने की कोशिश करते। कृष्ण तो नीचे आते गए, शुरू कृष्ण ने भी ऊपर से ही किया था, लेकिन जब समझ नहीं आया तो कृष्ण नीचे 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 आते गए। लेकिन हो सकता है कि अष्टवक्र नीचे आते ही नहीं, वो कहीं समझौता करते ही नहीं, वो उसको उसी श्रेणी में, मतलब उसी ज्ञान में ही, जो सांख्य योग है, राइट। उसी में ही समझाते उसको, और वहीं पे ही समझा करके उसको वहां छोड़ देते। ये मेरी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ लेट्स एक्सप्लोर, कोई आंसर नहीं है इसका। और सबको क्या लगता है? हाँ, जैसे रेनू ने बोला, वो उसी लेवल पे रखते, वहीं पे ही, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कहीं पे भी। कृष्ण ने कॉम्प्रोमाइज। हाँ जी, मीनाक्षी जी बोलिए। अष्टावक्र मैं ये सोचती हूँ कि अर्जुन जल्दी समझ जाते। अर्जुन जल्दी समझ जाते अगर अष्टावक्र समझाते। अगर ओके, ठीक है। मुझे लगता है कि अष्टावक्र सोचते हैं कि अभी ये शिष्य जो है वो मेरी शिक्षा के योग्य नहीं हुआ है, सही पात्र नहीं है ये, आंटी ने तो टीचर वाली बात की है। सही पात्र नहीं है, इसमें अभी पात्रता नहीं आई है। हाँ जो I totally agree with auntie. हाँ। Even I. तो क्या करते फिर? तो पात्रता नहीं है तो उसको छोड़ के चले जाते कि तुझे जो करना है कर, लड़ना है तो लड़, नहीं लड़ना तो लड़, मैं चला, तू मेरे लायक नहीं है, क्या करते? पहले उसको तैयार करते ना, उसके लिए हाँ, ओके पहले उसको तैयार करते। ओके, तैयार करते। तो वही जैसे अर्जुन को कृष्ण ने किया, इतने से तैयारी किया ना, हाईए से शुरू किया, फिर धीरे 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 नीचे लाते गए, तैयारी कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे काजल ने आंसर किया है, अर्जुन जानना नहीं चाहते थे, उन्हें जानने के लेवल पर लाया गया था, इसलिए अंडरस्टैंडिंग लेवल का डिफरेंस है। नहीं, वो ठीक है, ये जो आपने लिखा कि अर्जुन, सच में अर्जुन जानना नहीं चाहता था, अर्जुन तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि मुझे लड़ना नहीं है ना, वो लड़ना नहीं चाहता था। वो तो कृष्ण को उसमें पोटेंशियल लगा उस सिचुएशन में। कभी कभी एक सिचुएशन ऐसी होती है, जरूरी नहीं है कि जो सामने शिष्य है वो पात्र है कि नहीं, लेकिन सिचुएशन में गुरु कोशिश करता है कि शायद इस सिचुएशन की वजह से ये पात्र बन जाए, है ना, क्योंकि सिचुएशन ने आपको इतनी बुरी तरह जकड़ा हुआ होता है कि वो चांस लेता है। तो कृष्ण को लगा होगा, इसलिए इन्होंने बताया, बिल्कुल ये फर्क है। तो और ये फर्क तो है सच में, अगर ये फर्क नहीं होता तो कृष्ण पहले ही समझ, सॉरी, अर्जुन पहले ही समझ गया होता, उत्तर गीता की नौबत ही नहीं आती, बिल्कुल वो सब बिल्कुल, भूल भी तो गया ना फिर। हाँ हाँ, बिल्कुल। और कोई Unni, और किसी का आंसर? Yeah, I would like to speak यस a मैम, little bit. श्योर। Yeah, actually, Ashtavakra, Arjun से मिलते ही
like उन्होंने कहा बिल्कुल first verse बोल के फिर he would have gone back because the level which Ashtavakra is speaking, it is not at all physical or mental or anything, but whereas Krishna is a Jagat Guru, so he want to take everybody to the eternity. तो कर्म योग बोलते, भक्ति योग बोलते, ज्ञान योग, सभी कुछ पे like he has given the roots. But Ashtavakra, he is so refined, he can reach to only a certain level of people. Right. So I think Arjuna would have got failure in the first lesson itself. ओके हाँ, और कोई शेयर करना चाहता है, कोई और अलग पर्सपेक्टिव? नहीं, पर मैं तो ये बोलूंगी कि जैसे आंटी ये लोग बोल रहे हैं ना कि वो नहीं सिखा पाता, वो सिखा तो देता उसको, क्योंकि वो युद्ध करना ही था, वो होना ही था, क्योंकि जो चीज हो चुकी है, जो घट चुकी है, वो होनी ही है, और उस होने के लिए अष्टवक्र उनको उसको रेडी कर लेता, और वो तभी रेडी होता जब वो समझ पाता, उसको कुछ ज्ञान आता, और ज्ञान तो यही है मेन जो अष्टवक्र दे रहा है जनक को, या जो कृष्ण ने दिया। चलिए, तो मैं बताती हूँ मुझे क्या लगता है इसमें, कि पहली बात तो जो शिष्य है और जो गुरु है वो कॉम्बिनेशंस ना पहले से ही एस्टैब्लिश है ना। तो अर्जुन जैसे के पास अष्टावक्र कभी पहुंचेंगे ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि जिसके लिए जो गुरु है ना, हम क्या बोलते हैं हमेशा, गुरु कौन है? जिसकी बात आपको समझ में आए, है ना, जिसकी बात आपको समझ में आए। तो वही जैसे बाकियों ने भी बोला कि अगर अष्टावक्र जाएंगे तो अर्जुन को समझ ही नहीं आएगी अष्टावक्र की बात, और अष्टावक्र भी समझ जाएंगे कि ये मेरे लेवल का स्टूडेंट है ही नहीं, है ना। लेकिन बस मेरा एक एडिशनल ये है, मैं सोचती हूँ फिर वो अष्टावक्र कृष्ण को फोन लगाएंगे और बोलेंगे अच्छा सुनो आप ही हैंडल करो। एक मैं स्टूडेंट अडॉप्ट है बेसिस पे आया हूँ, वापस अपनी जगह पे आ जाओ। एक स्टूडेंट है, आपको भेज रहा हूँ, या जरा आप आ जाओ यहाँ पे, हाँ इसको हैंडल करो, है ना। और ये हर उस पे होता रहता है ना। यहाँ पे भी ऐसे कुछ कुछ चीजें चलती रहती होता है, अरे ये स्टूडेंट है यहाँ पे अटका है, चलो इसके पास, उधर जाओ, वो ट्रांसफर ऑफ कि हु इज द राइट पर्सन टू गाइड हिम नीचे। तो अष्टावक्र समझ जाएंगे कि ये मेरा स्टूडेंट नहीं है और इसके जो गुरु हैं उनके पास भेजा जाए। जैसे वो है ना ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, आपको ध्यान है वो वाली स्टोरी, वो मेरी फेवरेट स्टोरी है, इसलिए मैं फिर से सुना देती हूँ, कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो क्या होता है कि एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने भाई के साथ खेल रहा होता है नदी के किनारे या तालाब वगैरह में, ऐसे ही रोज स्विमिंग वगैरह करते हैं। और एक दिन स्विमिंग करते करते वो डूबने लगता है उस तालाब में, बिल्कुल ऑलमोस्ट डूब गया होता है, उसको लगता है वो मर जाएगा। तभी उसको कोई बचा लेता है, और बचा लेता है वो इंसान नहीं होता, वो कोई लाइट होती है जिसमें उसको उनकी शक्ल नजर आती है और वो उसको खींच के बचा लेता है। तो उसके बाद वो बच जाता है, और उस बच्चे को हमेशा वो जो जिन्होंने बचाया होता है, जिनकी उनको शक्ल नजर आई होती है, उनमें हमेशा ये लगता है कि मतलब एक बहुत अट्रैक्शन होती है उसकी तरफ, वो चेहरा याद रहता है। तो कुछ सालों के बाद, ये रियल स्टोरी है, कुछ सालों के बाद जो उस बच्चे की मदर होती है वो एक प्रोग्राम अटेंड करने जा रही होती है। तो ये बच्चा छोटा होता है तो वो बोलती है इसको घर में अकेले कहाँ छोड़ के जाऊंगी, तो उसको भी ले जाती है साथ में। तो वो बच्चा अपनी माँ के साथ बैठा प्रोग्राम अटेंड कर रहा होता है, तभी सामने स्टेज पे एक स्पीकर आते हैं जो बोलते हैं, और जैसे ही ये बच्चा उन स्पीकर को देखता है तो वो इतना रोमांचित हो जाता है देख के उसको, इतना मतलब भाव विभोर जिसको बोलते हैं। और फिर वो जब प्रोग्राम खत्म हो तो अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी ये आए थे मुझे बचाने, क्योंकि हमेशा छोटा बच्चा है वो बात तो करता ही है कि मुझे किसने बचाया था, तो वो बोलती है ये आए थे। तो मदर को भी लगता है पता नहीं मतलब क्या है, ठीक है नहीं है, अब बच्चा है। तो बच्चा जब प्रोग्राम खत्म होता है तो बच्चा बोलता है मुझे उनसे मिलना है, मुझे प्लीज उनसे मिलना है। तो मदर को ये भी लगता है कि कैसे होगा, बट बच्चे को लेके जाती है, पता वता करते हैं, तो बैक स्टेज जाके उनसे मिलते हैं। और वो जैसे ही इस बच्चे को देखते हैं बोलते हैं ठीक हो ना, पानी से दूर रहा करो। मतलब ही ऑल्सो इमिडिएटली कंफर्म्स कि वो आए थे उस दिन उसको बचाने के लिए, तो बोलते हैं तुम पानी से दूर रहा करो। तो मदर भी हैरान होती है। तो वो जो थे वो थे स्वामी विवेकानंद, और ये थी जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई थी शिकागो में 1896 में, तब की बात है। तो स्वामी विवेकानंद और ये जो बच्चा था, ये छोटे से होते हैं, शायद 8 9 10 साल के बच्चे होंगे।
तो वो स्वामी विवेकानंद को इमिडिएटली बोलते हैं कि प्लीज मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इतना छोटा बच्चा है, मतलब ही इज इनटू दिस। तो विवेकानंद बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारा गुरु आएगा, बाद में आएगा। तो फिर ये पूछते हैं कि मैं अपने गुरु को कैसे पहचानूंगा कि वो मेरे गुरु हैं? तो कहते हैं कि वो तुम्हें एक सिल्वर कप देगा, वो तुम्हें सिल्वर कप देगा, उससे समझ जाना कि वो तुम्हारे गुरु हैं। तो उसके बाद बहुत सालों, फास्ट फॉरवर्ड अनदर 40 इयर्स, तो ये जो बच्चा है इसने योगानंदा जी से क्रिया योग की दीक्षा लेता है वो बाद में। तो जब योगानंदा जी यूएस जाते हैं, लेकिन उसके मन में हमेशा सवाल होता है कि वो तो उन्होंने बोला था कि मेरे गुरु मुझे सिल्वर कप देंगे, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक टाइम क्रिसमस होती है, तो क्रिसमस पे जो योगानंदा जी हैं सबको गिफ्ट्स देते हैं, सब लोगों के लिए। इंडिया आए होते हैं उससे थोड़े दिन पहले, तो सबके लिए गिफ्ट्स लेके जाते हैं। तो जब उसको अपना गिफ्ट मिलता है क्रिसमस का और वो खोलता है, उसमें सिल्वर कप होता है। एंड देन ही क्राइज, मतलब वो कप देख के कि कितने साल पहले विवेकानंद जी ने बताया था कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारा गुरु आएगा, है ना। तो वही है, जिसके लिए जो गुरु लिखे हैं ना, ऐसा ही होता है। तो अष्टावक्र भी, उस समय हम उनको तो फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, तो मेंटली हो जाता है। मेंटली हो जाता है कि कृष्ण आ जाओ और अपने अर्जुन को संभालो। टाइम वाईफाई बहुत स्ट्रांग था, हाँ, वो अब जैसे तुरंत कनेक्ट। चला गया है ना न्यूरालिंक जैसे, वो वैसा ही तब ऑटोमेटिक था। अभी हम सबका भी यही हो जाने वाला है इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। पता है ना आप सबको कि वो ब्रेन में चिप लगना शुरू हो गया है ऑलरेडी, इलॉन मस्क ने शुरू कर दिया है। तो उससे टेलीपैथिकली, मतलब आपको कुछ बोलना नहीं है, सोच, जिसके जिसके भी दिमाग में चिप लगा होगा, आप सोच के ही, अभी तो इंस्ट्रूमेंट से शुरू हो रहा है, बट आगे ये है कि बोलो नहीं, सोचने से ही आप एक दूसरे की बातें कैच कर लोगे। तो अब अष्टावक्र क्या बोल रहे हैं पहले श्लोक में, चैप्टर 20 के, वो कह रहे हैं अहो। अहो मतलब आश्चर्य, सरप्राइज, ओ माय गॉड, मैं तो निरंजन हूं, मतलब मैं कैसे अपने आप को भूला रहा, मैं कैसे नहीं जानता था ये चीज, है ना। मतलब इट इज वो जो हम बोलते हैं ना, आहा मूवमेंट, इट वाज लाइक आहा, ये क्या, निरंजन। उन्होंने कहा कि मैं तो वो निरंजन हूं, मतलब निरंजन मतलब जिस पर कोई भी रंजन नहीं है, पूरा प्योर हूं, शुद्ध हूं, है ना, जिसपे कोई दाग नहीं हो सकता, जिसपे कोई धब्बा नहीं हो सकता, जिस पर कोई विकार नहीं हो सकता, जिसमें कोई दोष नहीं हो सकता, मैं तो वो हूं। और मैं अपने आप को अब तक रंजित माने बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था कि मैं, मेरे ऊपर इतने परेशानियां हैं, दोष हैं, मैं बहुत छोटा हूं, क्या क्या मैंने अपने आप को सोचा हुआ था, मैं तो था ही नहीं, है ना। तो अपने आप को मैं माने हुए था कि मैं रंजित हूं, पर अब मैंने जाना कि मैं निरंजन हूं, निरंजन, शांत। हम सब शांति ढूंढते रहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं हमें शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, है ना। तो एक और चीज है कि पीस ऑफ माइंड तो कुछ होता ही नहीं है, PIECE तो होता है, बट PEAC नहीं होता, है ना। तो माइंड का पीस नहीं होता, पीस हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है ही शांत, है ही आनंद। और ये हमें एक और चीज से पता लगता है कि हमें अशांति अच्छी नहीं लगती, है ना। जब भी जिंदगी में अशांति होती है तो पसंद नहीं आता, दुख पसंद नहीं आता। कभी सोचा है क्यों पसंद नहीं आता? जब सुख होता है तब हम कभी नहीं बोलते कि हाय मैं सुखी क्यों हूं, हाय मैं खुश क्यों हूं, हाय मैं शांत क्यों हूं, कभी बोलते हैं? हाय हाय करते हैं। लेकिन दुख होते ही हम हाय हाय करने लगते हैं। उसका रीजन बहुत क्लियरली हमारे संतों ने बताया है। वो कहते हैं क्योंकि हमारा जो नेचर है, जो हम स्वयं हैं, वो शांत हैं, वो आनंद हैं, हमेशा सुखी हैं। तो जब भी कुछ कॉन्ट्रास्ट होगा, जब भी कोई दुख आएगा, और क्योंकि हम वहां से आइडेंटिफाइड हैं, तो हमें उसका दर्द महसूस होता है, क्योंकि हम वो हैं ही नहीं, है ना। और जब हम सुख रहते हैं, सुखी रहता है एक तरह से, तब हमें ठीक लगता है। तो हम इसीलिए हर समय सुख के पीछे भागते रहते हैं।
तो यहाँ पे जनक क्या जानते हैं कि मैं तो शांत हूं, मैं तो बोध ही हूं और मैं प्रकृति से परे हूं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि मैंने अभी तक अपने आप को जाना ही नहीं। कैसे मैं अपने आप को भूला रहा, कैसे नहीं जाना मैंने अपने आप को। एक ये होता है कि अगर मैं निरंजन हूं तो मैंने अपने आप को क्यों इतने दोषों से क्यों मान लिया। कैसे ऐसा हो गया कि मैंने जान लिया कि ये मेरे इतने दोष हैं और मेरे अंदर मैं इतना छोटा हूं, मेरे अंदर इतना कचरा है। क्यों ऐसा लगता है? तो इसका एक जवाब दिया जाता है, और थोड़ा साइकोलॉजिकल भी है, कि वही बात आइडेंटिफिकेशन पे ही है कि हमने क्या हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना इन्वेस्ट कर दिया है छोटी 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 चीजों के अंदर। और जिस भी चीज में इन्वेस्ट किया है, हमने नेगेटिव चीजों में इन्वेस्ट नहीं किया, अपनी तरफ से तो हमने पॉजिटिव चीजों में इन्वेस्ट किया है ना। पॉजिटिव चीजें जैसे कि चलो मैं अपने रिश्तों में इन्वेस्ट करूं, ममता, मुझे प्रेम है इन लोगों से तो मैं उनमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, या मैं अपना धन इकट्ठा कर रहा हूं अच्छे के लिए ताकि मैं सुखी रह सकूं, या मैं अपना घर बना रहा हूं, बिजनेस बना रहा हूं, जॉब बना रहा हूं, रिस्पेक्ट बना रहा हूं। ये हमने इन्वेस्ट नहीं किया, ये सारी चीजों में हमने इन्वेस्ट ही किया है, इन पे अपना बहुत सारा समय दिया है, इनके साथ आइडेंटिफिकेशन बनाई है, ये न जानते हुए कि जब भी हम ये चीजें बनाएंगे इसके साथ उसका ऑपोजिट आना ही आना है। हर सुख के साथ दुख आना ही आना है। दे आर द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आप कह ही नहीं सकते कि मैं ये सुख ले लूं और दुख ना आए। तो हमारी गलती क्या हो जाती है, हम देख नहीं पाते प्रॉपरली। जैसे हम शीशे में खुद की आकृति देखते रहते हैं, मटके के आकाश और बाहर के आकाश को अलग जानते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसमें सुख मिलेगा, लेट मी इन्वेस्ट इनटू दिस, है ना। हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ये बिना जाने कि जैसे ही मैंने उस सुख को अपने अंदर लिया, अपना उसके ऊपर मैंने अपना घर बनाया, इन द सेंस अपनी एक फाउंडेशन बनाई, मैंने दुख को भी वहीं, दुख छुपा हुआ उसके अंदर अपने आप आ गया मेरे पास, है ना। जैसे रिश्तों की बात होती है, क्या कोई भी रिश्ता ऐसा है जो हमेशा सुख देता है? कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, नहीं देता। और अगर दुख नहीं भी दिया होगा वैसे, तो एक दिन वो रिश्ता समाप्त होना ही है। वो या तो आप चले जाओगे या दूसरा चला जाएगा, है ना। और कब कौन चला जाएगा ये भी नहीं पता। तो दुख मिलना ही मिलना है, रिश्तों में भी दुख है। अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट से बहुत प्यार है, आप चाहते हो कि दूसरे लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, आप वो सारे काम करते हो कि आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे। होता है ना फैमिलीज में, हम सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन इस सम्मान, हमारा जो पद, हमारा सम्मान, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, है ना। उसके पीछे जाएंगे तो क्या होगा, तो वहां पे हम स्लेव बन जाते हैं। हम वो कुछ कर ही नहीं सकते जो हम करना चाहते हैं। सम्मान पाना भी आसान काम नहीं है। सम्मान पाने का मतलब है आप वो करें जो दूसरा चाहता है कि आप करें। सम्मान किससे चाहिए? दूसरे से। और अगर दूसरा आपको क्यों सम्मान देगा? तभी तो देगा ना जब आप वो करेंगे जो वो चाहता है, तभी तो देगा। कि उसका स्केल क्या है, वो सम्मान किस लिए? कुछ लोग सम्मान देते हैं कि आप बहुत अमीर हैं, कुछ लोग सम्मान देते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग सम्मान देते हैं कि आप किसी पोस्ट पे हैं, है ना। हर अलग अलग चीज का सम्मान होता है। तो अगर आपको, जैसे अब बहुत सारी मॉडल्स होती हैं या हीरोइंस होती हैं, एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस, उनको अपना सम्मान किस चीज का मिलता है कि अरे बड़े खूबसूरत हैं, उनका शरीर बहुत सुंदर है। तो उसके लिए भी तो उन्हें कितना कुछ मेंटेन करना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है, और जो करना चाहते हैं वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि जहां उनका शरीर खराब हुआ तो सब समाप्त, है ना। तो हमने क्या किया है, हम सुख में हमने इन्वेस्ट कर दिया है, और उस सुख के साथ दुख भी साथ में आ गया है जो हम रियलाइज नहीं करते। और फिर देखो, अष्टावक्र का पहला जो दूसरा, मतलब पहला, उनका पहला और बुक का जो दूसरा श्लोक था वो क्या था? सब विषयों को विष के समान त्याग दो, है ना। पर हम वो भी नहीं त्याग पाते। क्यों? क्योंकि अगर हम दुख को त्यागेंगे तो सुख को भी तो त्यागना पड़ेगा। समझ रहे हो?
हम चाहते हैं सुख मिले दुख ना आए, और छोड़ना हो तो दुख छोड़े लेकिन सुख ना छोड़े। सोच के देख लो, है ना। तो यहाँ पे अगर वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे इतने दिन अपने आप से वंचित रहा, उसका रीजन सिर्फ इतना है कि पहले मैंने सुखों में इन्वेस्ट कर दिया, और बाद में मैं दुख को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दुख को छोड़ूंगा तो सुख को भी छोड़ना पड़ेगा। इस स्थिति में आने के लिए जो जनक की है इस समय स्थिति, जो वो कह रहे हैं, आपको उस पॉइंट पे आना होगा जहां ना तो सुख पाने की जरा सी भी चाह रहे, जरा सी भी चाह नहीं रहनी चाहिए, और सब कुछ खोने का भी डर नहीं होना चाहिए। देखो दोनों चीजें, हमने क्या बोला था, हमारे दुखों का कारण क्या है, जो हमारे पास है हम उसे खोना नहीं चाहते, और कुछ और है जो हम पाना चाहते हैं, हम इसी चक्कर में फंसे हुए हैं, है ना। और करना क्या है यहाँ पे, कुछ पाने की चाह तो होनी ही नहीं चाहिए, और कुछ खोने का डर भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप उस स्थिति में आते हो तो जो जनक के साथ घटा वो घट जाता है। पाने की चाह, सुख पाने की चाह भी छूट जाए, और सुख खोने का डर भी खो जाए। जब आप ना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो, सब कुछ जो सत्य है, भैंस भैंस इतनी इंपॉर्टेंट हो जाए कि ये 5,000 मच्छर, और इन 5,000 मच्छरों से जो सुख मिल रहा है ना, वो भी आपका, उसका भी डर ना रहे। दैट इज द मोमेंट। तो मैं निरंजन हूं, मैं बोध मात्र हूं, और मैं प्रकृति से परे हूं। फिर से, प्रकृति से परे। तो बोध होना मतलब है ही ये जानना कि मैं प्रकृति से परे हूं। प्रकृति क्या है, यही ये शरीर, ये मन, ये प्रकृति है, मैं इससे परे हूं। अब बाहर हवा चल रही है ना, ये तो हम बोलेंगे प्रकृति है, लेकिन आपके इस शरीर के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो भी तो प्रकृति है। अंदर भी तो हवा चल रही है, खून दौड़ रहा है ना। बाहर पेड़ पर पत्ते उग रहे हैं, वो प्रकृति है। ये आपके जो बाल उग रहे हैं, ये भी तो प्रकृति है। क्या हम उगा सकते हैं बालों को अपने? हमारे कहने से उगते हैं? हमारा बस, हमारे हाथ में होता तो पता नहीं क्या करते, है ना। हमारे हाथ में है ही नहीं। हाँ, हम कितने भी टॉनिक्स लगा लें, बोले बाल गिर रहे हैं, ये तेल लगा, वो मसाज कर, ये कर, वो हम जितना मर्जी कर लें, बट द फैक्ट इज कि वो बाल प्रकृति ही उगा रही है ना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाहर पेड़ के पत्ते प्रकृति उगा रही है। हमारी एक और प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम प्रकृति की बात करते हैं तो हमें क्या लगता है, नेचर। नेचर मतलब पेड़ पौधे, आसमान, नदियां, पहाड़, है ना। एक जनरल हमारे दिमाग में एक वैसा माउंटेन्स का एक बड़ा सुंदर सा सीन आ जाता है कि वो प्रकृति है। जो कुछ भी नजर आ रहा है, जो कुछ भी आभास हो रहा है, जो कुछ भी अनुभव में है, whatever is in your experience, whatever is you can see, whatever you can infer, it is all prakriti. It is all prakriti. प्रकृति के अलावा यहां पर कुछ है ही नहीं। और क्या जाना जा रहा है, जनक ने क्या जाना, मैं बोध स्वरूप हूं और इस प्रकृति से परे हूं, यही तो जानना है। लेकिन हम तो प्रकृति में ही इतने खोए हुए हैं, है ना। और प्रकृति में भी हमने दो भाग कर दिए। क्या दो भाग करे, ये मैं और ये संसार। और मैं छोटी सी हूं, इस संसार से मुझे जितना मिल जाए इसको बड़ा करने के लिए। इंसान की जो पूरी दौड़ है वो है अपने आप को पूर्ण करने की, बड़ा करने की, और जो कभी भी पूरी नहीं होती, कभी भी पूरी नहीं होती। मैंने पढ़ा था कि ये है क्या, ये पूरा दुख का कारण है क्या। तो उसमें किसी ने, मतलब एक तरीका है कहने का, तो उन्होंने बोला कि आपने प्रकृति से अवैध संबंध बना लिया है, यही आपके दुख का कारण है। अवैध संबंध, ओके। किसने? जो तुम बोध हो, तुम तो बोध हो, तुम तो ब्रह्म हो, लेकिन तुमने अवैध संबंध, इलीगल रिलेशनशिप, यू आर इन एन इलीगल रिलेशनशिप विद द माया, विद द इल्यूजन, है ना।
कैसे इलीगल है, कैसे अवैध संबंध है? यही कि उसमें तुम अपने आप को अलग और बाकी को अलग जानते हो, यही तुम्हारा अवैध संबंध है। और उसको लीगलाइज करना हो तो ये इलीगल रिलेशनशिप है ना। और इस रिलेशनशिप को लीगल करना हो तो क्या करना पड़ेगा? ये जानना पड़ेगा कि प्रकृति एक ही है, पूरी प्रकृति, जिसमें ये शरीर और मन भी उस प्रकृति के ही हिस्से हैं, उससे अलग नहीं है। अगर तुम अपने आप को बोध जानोगे और प्रकृति को जानोगे कि ये प्रकृति मेरे ऊपर खेल रही है, तो होगा तुम्हारा वैध संबंध, तब होगा लीगल रिलेशनशिप। तो जब भी, है ना, हमारे यहाँ भी अब तो खैर इतना वो नहीं है, बट इलीगल रिलेशनशिप्स को थोड़ा बुरी नजर से देखा जाता है ना। तो यहाँ पे ये भी इलीगल रिलेशनशिप है। तो अगर उसको लीगल करना है तो यही करना होगा, जानना होगा कि आप बोध हो और ये बाकी सब प्रकृति है, अलग अलग नहीं है। प्रकृति में बदलाव मत करो, प्रकृति में भेद मत करो, बदलाव नहीं, सॉरी, भेद, कि ये मैं और ये अलग। इस शरीर को भी बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्ट जानो जैसे ये किताब है, जैसे ये सामने फोन है, जैसे ये दीवार है, जैसे ये अलमारी है, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी प्रकृति का एक हिस्सा ही मानो, कोई फर्क नहीं है। जैसे बाहर हवा चल रही है, अंदर हवा चल रही है, पेड़ पे पत्ते उग रहे हैं, आपके बाल उग रहे हैं, नाखून उग रहे हैं, है ना। फिर वहां पे कुछ पानी, देखा है कि जब पूरनमाशी होती है तो लहरें, पानी की लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं, बोलते हैं ना बिग टाइड्स आर देयर। तो ऐसे ही हमारे मन के विचार उठते रहते हैं, हम विचारों को सोचते हैं वो मेरे हैं, है ना। जो बाहर पेड़ उग रहा है उसको तो मैं नहीं सोचती कि मैं हूं या मैं कर रहा हूं, लेकिन बाल उग रहे हैं वो भी मैं नहीं कर रहा, और जो अंदर विचार उठ रहे हैं वो भी मैं नहीं कर रहा। जब हम जानेंगे कि ये तीनों एक ही तल पे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इन तीनों चीजों में। फिर से रिपीट करती हूं, बाहर पेड़ में पत्ते उगना, आपके सर पे बाल उगना या आपके मन में विचार उठना, तीनों ही प्राकृतिक हैं, तीनों प्राकृतिक हैं। और आप क्या हो? बोध, आप बोध स्वरूप हो, प्रकृति से परे हो। एक प्रकृति को हम लोग माया भी बोलते हैं ना। तो एक स्वामी रामा की बुक जो है लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स, उसमें एक स्टोरी है जब स्वामी रामा अपने गुरु के अंडर ट्रेनिंग ले रहे थे। तो बहुत सुना था गुरु से माया माया के बारे में। तो एक दिन वो बोलते हैं अपने गुरु को, मुझे माया के दर्शन कराओ। तो गुरु अपना चुप जवाब नहीं देते, पर ये रोज अपने गुरु को बोलते रहते हैं, मुझे माया के दर्शन करने हैं, मुझे माया के दर्शन करने हैं। तो एक दिन गुरु बोलते हैं, अच्छा कल सुबह आना, मैं तुम्हें माया के दर्शन कराऊंगा, कल सुबह जब नहाने जाएंगे ना तब। तो ये पूरी रात इनको नींद नहीं आती, ये बड़े एक्साइटेड होते हैं कि कल मैं माया के दर्शन करूंगा, पता नहीं कैसी होगी माया, क्या होगा। तो अगले दिन गुरु जाते हैं सुबह नहाने, ये पीछे पीछे एकदम सचेत देख रहे होते हैं, पता नहीं कब माया दिखेगी, कब दिखेगी। उसके बाद गुरु नहा के आते हैं और सामने एक बड़ा सा पेड़ होता है, मोटा सा, और गुरु दौड़ के जाते हैं और उस पेड़ से चिपट जाते हैं, जाके हग कर लेते हैं और बहुत जोर से, और फिर चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं अरे राम मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो कहता क्या हो गया, मतलब ही इज वेरी सरप्राइज कि ये क्या कर रहे हैं। वो कहते मुझे इस पेड़ से बचाओ। ये बहुत हैरान होते हैं, कहते आपको क्या पेड़ से बचाना है, पीछे हट जाओ ना, आपने ही तो पकड़ा है पेड़ को। वो सुनते ही नहीं है, गुरु चिल्लाने लगते हैं, अरे मुझे इस पेड़ से अलग करो, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। तो अब उनको लगता है कि कुछ तो होगा, अब क्या पता इस पेड़ में कुछ हो, छोटे ही होते हैं अभी, समझ तो ज्यादा होती नहीं है। तो ये अपने गुरु को जोर जोर से खींचते हैं पीछे से पकड़ के, और जितना ये खींचते हैं गुरु और जोर से पेड़ को पकड़ लेते हैं। तो बहुत देर तक ये ड्रामा चलता रहता है। फिर ये स्वामी रामा थक जाते हैं तो वो आके बैठ जाते हैं, कहते हैं मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप ही ने तो पकड़ा हुआ है पेड़ को। तो फिर वो गुरु छोड़ देते हैं पेड़ को, फिर बोलते हैं देखो यही माया है, यही माया है। किसने पकड़ा पेड़ को? मैंने पकड़ा, है ना। और मैं बोल क्या रहा हूं, मुझे पेड़ से छुड़ाओ, मुझे पेड़ से छुड़ाओ, यही माया है। मैं ना एक और बात सोच रही थी कि जैसे हम सबको एक रहता है,
कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हो जाए, है ना। स्पेशली योग मार्ग में तो बहुत होता है, मैंने खुद बहुत टाइम तक होता है, बस वेट कर रहे हैं कुछ कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एग्जॉटिक, कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए। पर सबसे बड़ा फैक्ट, मतलब अब जो मैं रियलाइज करती हूँ कि जो सबसे बड़ा एग्जॉटिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हो रहा है वो पता है क्या है? कि मैंने अपने आप को ये शरीर माना हुआ है, इस शरीर का अनुभव होना, ये शरीर जानना अपने आप को, इससे बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। सोचो, मतलब सोच के देखो, एक बार मैं बोलती हूँ चलो मान लो, मैं हमेशा बोलती हूँ मानो मत, एक बार मान लो कि यहाँ कुछ है ही नहीं, ये है ही नहीं। सोचो है ही नहीं और अपीयर हो रहा है और फील हो रहा है और इतना रियल लग रहा है, इससे बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस क्या होगा? जैसे सपोज शीशा है, जैसे हमने बोला कि शीशे में आप नजर आ रहे हो लेकिन हो नहीं वहां पे, सिर्फ अपीयर हो रहे हो, शीशा है। Isn't that miraculous? वो भी तो अपने आप में एक मिराकल है। बिल्कुल ऐसे ही ये आपको लग रहा है कि हो आप, जबकि हो ही नहीं। देखो ना, ड्रीम में भी तो आपको लगता है कि नहीं लगता? सब कुछ रियल लगता है उस समय, आप भी रियल लगते हो और होते ही नहीं। इससे बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इससे बड़ा मिस्टिकल एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? एवरी मोमेंट इज नथिंग बट अ मिस्टिकल एक्सपीरियंस ओनली, कि जो हो ही नहीं वो लग रहा है ना। एक कबीरदास जी का दोहा है ना, बड़ा कॉमन, सबने सुना होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोनों न समाही। मतलब जब मैं था तब हरि नहीं, तब वो आत्मन, ब्रह्मन, परमेश्वर, जो भी हम शब्द दें, तो हरि नहीं था। और जब हरि है तो मैं नहीं हूं, मतलब एक ही रह सकता है, या मैं या हरि। अब वो जो हरि है वो ही मैं बन गया है, ये है मिस्ट्री। और मजे की बात ये है, उन्होंने फिर से बोला है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोनों न समाही। मतलब ये जो प्रेम की गली है, एक ही रह सकता है इसमें। जैसे हम बोलते हैं ना, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, बिल्कुल ऐसे ही एक ही जना हो सकता है, या तो ब्रह्म हो सकता है या मैं हो सकता हूं। अगर इस समय मैं ये शरीर और इसको अपना, इसका अनुभव हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो नहीं है, और वो होगा तो ये नहीं है ना। लेकिन जानना, इस चीज को जान लेना कि वो है, और एक्सपीरियंस किसका हो रहा है? इस शरीर का, इस जगत का। एक और चीज सोचिएगा, जब हम बोलते हैं, बार बार एक आता है कि मैं अलग और जगत अलग, पर कभी भी ऐसा हुआ है कि मैं जगत के बिना मुझे अपना अनुभव हुआ हो, कि मैं हूं और ये जगत नहीं है? कभी ऐसा होता है? हम सुबह उठते हैं, जैसे ही आंख खुलती है तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड सामने प्रेजेंट हो जाता है, अपीयर हो जाता है, मैं भी और वर्ल्ड भी। और जब सो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जब एक्सपीरियंस नहीं होता, तब दोनों का ही नहीं होता, ना इस शरीर का होता है ना जगत का होता है। इससे हमें क्या पता लगता है? when two things are always appearing and disappearing together, when two things are never seen separately। कभी ऐसा हुआ है कि आप नहीं हो और वर्ल्ड है? आपके अनुभव में ऐसा हो सकता है? आप हो और वर्ल्ड नहीं है, सॉरी, आप नहीं हो और वर्ल्ड है? नहीं हो सकता। और आप हो और वर्ल्ड नहीं है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। सोचना नहीं तो सोचो, इस बात पे भी थोड़ा मनन करो कि कभी क्या ऐसा हुआ है कि मैं हूं लेकिन ये संसार नहीं है, या कभी ऐसा है कि संसार है और मैं नहीं हूं। अब आप बोलोगे कि हाँ, जैसे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है ना, सपोज किसी की मृत्यु हो गई, अब वो नहीं है, संसार है। हम उनकी बात नहीं कर रहे, वो आपके संसार में है, आपके लिए। समझ रहे हो? ये कौन जानता है कि वो नहीं है, वो थे और वो नहीं है? वो तो आप ही जानते हो ना। अपनी बात करो,
तो ये अनुभव मत, मतलब ये लॉजिक मत दो, इस चीज को दोबारा सुन लीजिएगा, ये लॉजिक मत दो कि कोई दूसरा जो था और आज नहीं है, तो वो नहीं है तब भी संसार है। हम दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात करो कि आप नहीं हो तो भी संसार है। ऐसा अनुभव है कि नहीं है? सोचिएगा। तो हम क्या कह रहे हैं यहां पे, आप और ये संसार एक साथ ही उत्पन्न होते हो और एक साथ ही विलय भी हो जाते हो। यू अपीयर एंड डिसअपियर टुगेदर, द वर्ल्ड एंड द बॉडी, सो दे आर नॉट डिफरेंट। वो ही प्रकृति है, वो एक ही है। हमने जो प्रकृति में विभाजन कर दिए है ना, हमने सेपरेट कर दिया हर चीज को, ये मैं, ये मेरी फैमिली, ये दूसरे लोग, ये पेड़, ये दीवार। वो देखो, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी आप जाके अपना घर खोल दो और बोलो सड़क पे जितने लोग हैं आ जाएं, मतलब इसको गलत उसमें मत समझो। पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, ये जानना कि एक ही लेवल पे है सारा कुछ, प्रकृति का एक ही पूरा का पूरा बना हुआ है। उसको जब हम अलग 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 विभाजन कर देते हैं, थोड़ा सा विभाजन उपयोगिता के लिए जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है, देखो विभाजन ऐसे भी करना है, शरीर एक ही है, लेकिन जब मैं खाना खाऊंगी तो मुंह से ही खाऊंगी ना, कान में तो नहीं डाल लूंगी रोटी, कि अगर एक ही है तो मैं कान में रोटी डाल दूं, नहीं जाएगा ना, खाना तो मुंह से ही खाऊंगी, देखूंगी तो आंख से ही। तो कुछ चीजों के लिए दैट सेपरेशन इज इंपॉर्टेंट, बट स्टिल रियलाइजिंग दैट इट इज ऑल वन। इस पे सोचिए, इसके ऊपर। कभी कभी ये जो हम बुद्धि को खींचते हैं, सोचते हैं, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, एक और जो क्वेश्चन जनरली यहाँ पे भी आप लोगों ने एक बात की है कि जब हम सेशन में होते हैं, है ना, तब तो सब लगता है हाँ बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, और उसके बाद वापस जाओ तो फिर वही शुरू हो जाता है ना, अपना संसार, फिर सब भूल जाते हैं, फिर से वही। तो फिर से वही बात आ गई जो आज मच्छर और भैंस की बात की, है ना, कि आपको अपनी लाइफ में किसको इंपॉर्टेंट बनाना है। अगर आप इसको इंपॉर्टेंट बना के रखोगे, इसको आप अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बना के रखोगे, बस आप भैंस और भैंस पे ही ध्यान दोगे, तो मच्छरों की कोई औकात नहीं है कि वो आ जाए, कोई औकात नहीं है। एक बार ट्राई करके देख लो, एक बार ट्राई करो, ये भी एक दिन के लिए ट्राई करो कि मुझे बस इसी पे ही फोकस करना है, मेरा पूरा ध्यान इसी पे है कि कैसे जान लूं कि मैं कौन हूं, कैसे जान लूं कि मैं बोध हूं, मैं प्रकृति से परे हूं, कैसे जान लूं कि मैं निरंजन हूं, है ना, कैसे जान लूं कि यही सत्य है। बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। एक बार कोशिश करके देखो, क्योंकि हुआ वही है कि हमने, जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे मच्छरों को अपनी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट बना दिया, हमारा ध्यान उन पर ही है, हम उन्हीं को ही देखे जा रहे हैं, वो हमारा ध्यान खींच लेते हैं। तो हम किसको इंपॉर्टेंट बनाते हैं, उससे बहुत इस बात में फर्क पड़ता है कि हमारा ध्यान किस पर जाएगा। तो फिर सेशन के बाद भी वो बना रहेगा, अगर वो इंपॉर्टेंट है सेशन के बाद भी बना रहेगा, भूल नहीं जाओगे। देखो, जब आपका कोई अपना फैमिली का मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, कई दिन है, आप घर भी आते हो, आपका ध्यान कभी हॉस्पिटल से हटता है? घर भी आ जाओ तो भी नहीं हटता, है ना। कुछ भी कर रहे हो, नहा रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ध्यान उसी में रहता है, चाहे कुछ भी करने आए हो, नहीं जाता ध्यान कहीं और। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि सेशन के बाद इस पे से ध्यान हट जाता है ना? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेक इट इंपॉर्टेंट। चलिए, आज के लिए श्लोक इतना ही, टाइम हो रहा है, पर हम लोग एक छोटा सा ध्यान कर लेंगे फिर से, बोध होने का, कि मैं बोध ही हूं, सत्य ही हूं। मतलब तो क्या है, अनुभव की बात है ना, उस चीज को जान लेना। तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम उस चीज को जान लें। तो बस 3-4 मिनट का एक छोटा सा ध्यान करेंगे। आप लोग सब जहां भी बैठे हो, बस कंफर्टेबली बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो।
अब एक जगह मैं चाहती हूं आप चुन लो, और आगे के लिए भी जहां हो सके एक जगह को बना लो जो आप मेंटली जहां पे जा सको। वो आपके घर का कोई कमरा हो सकता है, आपके घर का हो सकता है, आपने कोई मेडिटेशन के लिए जगह अलग बनाई हो, या आपके गुरु का आश्रम, या कोई मंदिर, या जो भी जगह आपको जहां पे लगता है बहुत आराम है, बहुत कंफर्टेबल हो आप, वो अपने माइंड में उस जगह को ले आइए कि वो जगह कहाँ पे है आपके लिए। और अगर आपको लगता है आप जहां बैठे हुए हो अभी वही ठीक है तो वो भी ठीक है। अब जब हम कोई भी मंदिर में जाते हैं या आश्रम में जाते हैं तो बाहर अपने जूते उतार देते हैं। तो आप ये देखिए कि उस जगह पे, उस जगह के बाहर खड़े हैं, उस कमरे के बाहर हैं। अगर अभी भी जहां बैठे हुए हैं तो देखिए बाहर हैं पहले, और पहले अपने जूते उतारिए। अब अपनी आइडेंटिटी उतारिए। मेरा नाम क्या है, मेरी फैमिली कौन सी है, ये लोग हैं, ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा बिजनेस है। सब चीजें उतारते जाइए। अपने बारे में जो जो भी धारणाएं हैं उनको उतार दीजिए। बिल्कुल जैसे जूते उतार के रखे हैं वैसे ही बाहर उतार दीजिए। आपकी प्रेफरेंसेस, मुझे ये पसंद है ये नापसंद है, आपके आइडियाज अपने बारे में, मैं मोटा हूं, पतला हूं, छोटा हूं, लंबा हूं, सुंदर हूं, कुरूप हूं, जो भी कोई आइडियाज हूं, बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत बेवकूफ हूं, सब उतार दीजिए। अपने सब इमोशंस को बाहर उतार दीजिए। गुस्सा आता है, खुशी होती है, गिल्ट है, एम्बैरेसमेंट है, सब बाहर। खाली होते जाइए। अपनी आइडेंटिटी उतार दीजिए, अपने इमोशंस उतार दीजिए, अपने विचार उतार दीजिए, एजुकेशन उतार दीजिए। ऑल इन ऑल हम ये बोल सकते हैं कि आपकी मेमोरी में जो भी भरा है, आप अपनी मेमोरी को बाहर रख दीजिए। जब आपको लगे सब खाली हो गया, सब जब खाली हो जाए, सब उतर जाए, अपने को स्कैन कीजिए, कुछ बचा है क्या? अगर कुछ बचा हो तो वो उतारिए। सब कुछ उतार कर ही आपको उस कमरे में एंटर करना है। एकदम शून्य। ये शून्य ही हमारी असली अवस्था है। द रियल स्टेट, द ट्रूथ।
अब आ जाइए वापस कमरे के बाहर। सब चीजें इंतजार कर रही हैं, कहीं नहीं जाती। आपको देखते ही वापस अपने आप आ जाएंगी आपके अंदर। आँख खोल सकते हैं आप लोग। मोनिका, आई फील लाइक जैसे तब तुम छोड़ते हो या है सारा कुछ तुम छोड़ सकते हो, अपने थॉट्स नहीं छोड़ पाते। मतलब वो लाइक माइंड साथ साथ रहता है। आई डोंट नो, मुझे हमेशा ये फील होता है कि माइंड नहीं हटता। हाँ, थॉट्स क्योंकि बहुत तेजी से माइंड चलते हैं। हाँ, थॉट्स इमोशंस भी अगर उस समय कोई हो जब हम ये करते हैं तो कोई बात नहीं, वही तो हम प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं। पर हाँ, जितनी चीजें छोड़ सको दैट इज गुड। इवन जब हम लाइक प्रेजेंट में रहने की वो करते हैं या अवेयरनेस की वो करते हैं, तो उसमें भी लाइक ऑलवेज आई फील द माइंड इज ऑलवेज देयर। या वही जो होता है ना कि माइंड के पार जो जाना है, तभी है ना, क्योंकि माइंड हमें मिला हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट है और उसकी अपनी एक बहुत बड़ी सत्ता है, प्रकृति का ही है ना, हिस्सा है। तो और हम बहुत समय से जुड़े हुए हैं, हमारी आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है उस माइंड के साथ। तो इसीलिए वो छूट नहीं पाता। तो पूरी की पूरी जो हमारी कोशिश है, जो हम इतनी साधना कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं। तो वो होगा, बस ये रखो कि वो करना है ना, वो जाना है, जानना है। जैसे पीस इज देयर डेफिनेटली, वो यू फील दैट पीस, बट देन यू नो दैट पीस इज आल्सो इन द माइंड, यू नो, मतलब राइट। वो एहसास होता है। ये नहीं है कि बीच में माइंड है जिसमें वो पीस है। अच्छा ये बताओ, ये एहसास किसको हो रहा है? हाँ, दैट यू अंडरस्टैंड कि तुम्हें मतलब कि यू कैन सी द माइंड, राइट। ये बताए। बट माइंड तो दिख ही रहा है ना, वो माइंड नहीं हटता, वो दिखना नहीं बंद होता। कोई बात नहीं, होने दो, उसको चलने दो। बाद में देखो, मेन तो यही होता है कि माइंड भी चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है उससे, चलने दो। लेकिन अंदर एक पीस है जो आप हो, वो पीस चल रही है। माइंड तो चलता रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, कभी कभी कुछ जो हम योग करते हैं, योग का मेन पर्पस यही होता है कि आपको वो मूवमेंट्स भी दे दे व्हेन देर आर नो थॉट्स, वो जो थॉटलेस स्टेट होती है। तो जनरली दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल, थॉटलेस स्टेट। तो वो किसी भी तरीके से आ सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ योग से ही। योग में थोड़ा आसान ज्यादा होता है, लेकिन अगर ज्ञान भी पूरा हो जाए, अगर हम सब कुछ मतलब घूम फिर के ना, यही होता है कि कृपा, जब ग्रेस आती है ना, कृपा होती है, बस वो हो जाता है उस समय। तो चलते जाओ। जैसे हाँ बोलो। मुनि, हाँ जी। जैसे आपने कहा कि सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, बाहर सब कुछ हमने वो कर दिया, लेकिन जब अपने आप को वो स्टेट में फील किया, ठीक है, तो वो भी तो, हाँ वही बात ना उनकी वाली, वो भी तो रियलाइज उस मन ने किया ना कि अब मेरी वो स्टेट है। रियलाइज उस मन ने किया, और उस मन को भी देखने वाला कोई है, कौन जान रहा हाँ, है कि ये रियलाइजेशन है। ये हाँ ये भी हाँ रियलाइज किया, लेकिन वो मन तो नहीं गया ना, उस मन को देखने वाला जो था, चलो वो तो है ही है, वो तो साक्षी है, वो तो है ही है, परमानेंट ही है। लेकिन वो जिससे हमने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ बाहर अपने आप को किया, तो मैं सिर्फ एक, मुझे अपने आप को ऐसे रियलाइज है कि एनर्जी फॉर्म है, वो इस रूम में आने के बाद वो सबमर्ज हो रहा है, कुछ है भी नहीं है और है भी है। तो वो मन ने देखा या उस भ्रम ने देखा, मतलब वो आत्मा ने देखा, मतलब जो मैं खुद हूँ उसने देखा, किसने देखा? मन ने देखा ना इस टाइम तो। देखो, जो भी अनुभव हो रहा है, अनुभव को कौन लेता है? मन ही लेता है ना। मन लेता है। अनुभव मन के द्वारा ही हो रहा है, जो मन जान हम्म, रहा है। हम्म, लेकिन अब देखो, अगर वो चीज हो जाती तो इतने सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। हाँ हाँ, वो ये मन ही जो बात तो दिखाता रहता है, हम देखते रहते हैं, हम तो अपने माइंड को मैसेज देते हैं कि अब ये उतर गया, ये उतर गया, फिर वो मन एक पिक्चर क्रिएट कर देता है
वो हमारे सामने आ जाती है। क्या एक होने का, सिर्फ अपने होने का, स्वयं के होने का, नॉट दिस बॉडी, कि मैं हूं, कहीं पीछे बहुत सटल एहसास है कि नहीं है? वो एहसास कभी नहीं जाता कि मैं हूं। हाँ जी स्वाति। See, when you ask us to drop one by one, abhi ye chodo, wo chodo, a moment where you tell us that you have dropped everything now and now you are entering that favorite place of yours. At that particular time, definitely the feeling is there, but I always get a hollowness. I feel like a hollow pipe. That happens with me in the balloon also. When I'm putting myself also in the balloon, no, I get that I have become a hollow pipe. I don't understand why every time I get a hollow pipe. Which is fine. See, when you say hollow pipe, that hollow is also क्या, शून्य ही है ना hollow. Okay. और वैसे भी देखो, बॉडी का हम जो भी बोलें, अगर अभी हम इस शरीर में ये ध्यान कर रहे हैं तो शरीर का ध्यान तो रहेगा ही। तो अगर हॉलो पाइप का भी हो रहा है तो बहुत अच्छा है, इट्स फाइन, है ना? क्योंकि अब जैसे मैंने बोला एंटर करो, एंटर तो बॉडी ने ही किया। जो भी मतलब जो भी हम इमेजिन करेंगे वो बॉडी का फीलिंग तो है ही अपने साथ हो रहा है, हाँ, वो नहीं जाएगा, है ना? तो I think it's more also with the visualization one does, like जैसे रीना ने एनर्जी फील की, मैंने लाइट फील की, उन्होंने हॉलो फील किया. Correct. So it's more like what we are visualizing. Yeah. So what, absolutely. And also what we are trying to do is get into more of the subtle experience, right? Because right now what the experience is very gross. So हम लोग उसी में subtle में जाने की उसकी कोशिश कर रहे हैं. तो यही है, ठीक है, वो हमारे एफर्ट्स भी करते रहना जरूरी है, लेकिन जैसे मैंने बोला होता कृपा से ही है, वो बस जब कब क्या कैसे होगा, इट विल बी लाइक दैट. Although it is there right now also, it's just that it is so subtle कि we are not able to, it is so simple कि वो हाथ में नहीं आता. इसको बोलते हैं ना कि वो चीज बस और कुछ है नहीं. यही प्ले है, यही खेल है, यही ड्रामा है.